ओम शांति। आज 13 नवंबर 2022 की मुरली में बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि हम सभी पूर्वज हैं और पूज्य आत्माएं हैं। तो इस स्मृति से हमें सर्व आत्माओं की अलौकिक पालना करनी है। ये अव्यक्त मुरली 10 दिसंबर 1992 की है और आज विश्व रचता बाप अपनी सर्व रचना में से सबसे श्रेष्ठ रचना यानी हम ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। और हम श्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि हम पूर्वज भी हैं तो साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हैं। तो जैसे कल्प वृक्ष में हम देखते हैं कि जड़ में और मूल आधार यानी तना भी हम ब्राह्मण आत्माएं हैं और इसीलिए सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हैं। कि जैसे कि ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है तो हम बच्चे भी ब्रह्मा बाबा के साथ ही हैं, इसलिए पूर्वज आत्माएं हैं। तो चाहे कोई भी आत्मा किसी भी कोने में है, किसी भी रिलीजन से है, किसी भी कास्ट से है, तो वो सर्व आत्माओं से कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन है। जिसे बाबा ने कहा चाहे डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है, कहीं ना कहीं हम सभी आत्माओं से कनेक्टेड हैं। क्योंकि जैसे वृक्ष की सर्वटालियाँ हैं, उन सभी का संबंध जड़ से या तने से ज़रूर होता है। फिर जैसे बाबा ने कहा कि सृष्टि के अंदर धर्म पिताएं भी जो हैं वो भी हम पूर्वज आत्माओं से बाप का संदेश प्राप्त करती है और फिर निमित्त बनती है दूसरों को सुनाने के लिए। तो ऐसे हम कितने विशेष हैं, धर्म पिताओं के भी पूर्वज हैं। तो याद रखना है और इस नशे में रहना है। फिर हम ही कैसी हैं? पूज्य स्वरूप आत्माएं भी हैं। तो पूज्य स्वरूप में हमारी विशेषता क्या है? बाबा कहते आधा कल्प तो राज्य अधिकारी बनते हैं, उसके बाद पूज्य आत्माएं बनते हैं। और हमारी जैसे विधि पूर्वक पूजा होती है और किसी भी धर्म के आत्माओं की इस प्रकार से पूजा नहीं होती है। क्योंकि बाबा कहते इस समय हम बाप के कार्य में ब्राह्मण रूप में बाप के साथी बनते हैं और इसी वजह से देवता या देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। लेकिन हमारी सिर्फ पूजा नहीं होती है, गायन भी होता है, कीर्तन और आरती के रूप से गायन होता है। बाबा कहते इस विधि से गायन भी किसी का नहीं होता, ये भी एक न्यारी विधि है। अब धर्म पिता के जो साथी बनते हैं उनका सिर्फ गायन होता है, उनके स्टैचू यानी मूर्ति बनाई जाती है, लेकिन वो पूज्य नहीं बनते। तो ऐसे अपनी महिमा को देखते सुनते हमें हर्षित रहना है। फिर बाबा ने बताया है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के हम सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बनते हैं। और दूसरा ऐसा क्यों होता है? अनादि रूप में भी परमात्मा के अति समीप, शिव बाबा के अति समीप है हम, नियरेस्ट हैं और डियरेस्ट हैं, कि सबसे पास भी हैं तो सबसे प्रिय भी हैं बाबा को। तो ऐसे अपनी महिमा को देखें कि हम पूज्य स्वरूप भी हैं तो हम पूर्वज स्वरूप भी हैं। तो जैसे बाबा ने कहा क्या हम अपने को ऐसा समझते हैं? चेक करना है। और पूर्वज का काम क्या होता है? नशे में तो रहना ही है, लेकिन जैसे कहा जाता है जितनी बड़ी पोजीशन होगी उतनी बड़ी जिम्मेवारी भी होगी। तो हमारे ऊपर भी बहुत जिम्मेवारी है और जितना हम पूर्वज बनेंगे उसी आधार पर पूज्य भी बनेंगे। तो खुशी के साथ हमें उस जिम्मेवारी को निभाना है। तो जो बाबा ने कहा पूर्वज कैसा होता है? जो सभी की पालना करता है, सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हैं, क्योंकि बड़ों की पालना प्रसिद्ध होती है। तो ऐसे ही देखना है क्या हम आत्माएं सर्व की पालना कर रहे हैं? या बाबा ने कहा जो नए स्टूडेंट आते हैं या जो संबंध संपर्क में है या जो हमारे घर परिवार में है या सिर्फ जो ब्राह्मण है या जो सिर्फ सेंटर की कर रहे हैं, सिर्फ प्रवृत्ति की पालना कर रहे हैं, तो चेक करना है हम लिमिटेड सेवा कर रहे हैं या बेहद की सेवा कर रहे हैं, विश्व की आत्माओं की सेवा कर रहे हैं। तो जैसे बाबा ने कहा कि जड़ या जो तना होता है उसके द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है, कि सारे वृक्ष के लिए होता है वो। हर एक पत्ते को जो है वो हमें पानी देना है, यानी हर एक आत्मा को कुछ ना कुछ ज़रूर देना है। जैसे बाबा ने कहा लास्ट वाले पत्ते को भी वो पानी मिलता है,
तो जितना जड़ें मजबूत होंगी उतना हर पत्ते तक वो पहुंच भी सकेगा और हर पत्ता हरा भरा होगा। यानी जितना हम बाबा से भरपूर होंगे उतना ही हम दूसरों को भी दे पाएंगे। फिर जैसे बाबा ने कहा कि अब कितनी सेवा करनी है, सर्व आत्माओं की पालना करने के निमित्त बने हैं। तो इस चीज़ का नशा रखना है, चेक भी करना है क्या हमें इस चीज़ का नशा है, क्योंकि विश्व का राजा बनना है तो सर्व आत्माओं के प्रति लहर हो कि कोई भी वंचित रह ना जाए। तो आज से ही हमें रोज़ इस चीज़ को हम सकाश के रूप से लें कि पूरी विश्व की आत्माओं को हमें कुछ ना कुछ देना है। तो परम धाम में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं बीज रूप बाबा के साथ बैठकर पूरे वृक्ष को सकाश देने का, या फिर कल्प वृक्ष को सकाश दे सकते हैं फरिश्ता रूप में। फिर बाबा ने कहा पालना करने के लिए और क्या चाहिए, दृष्टि, स्थिति और समझ कैसी हो। बाबा कहते हे पूर्वज, अपनी पालना की सेवा में लग जाओ। तो किस प्रकार से पालना करेंगे, दृष्टि कैसी हो, किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हैं या देखते हैं तो क्या अनुभव हो कि हम ब्राह्मण आत्माएं मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हैं, अर्थात पूर्वज हैं, और यह सब हमारे हैं। तो आज से क्या पक्का करना है, कोई भी आत्मा है ये सब हमारे हैं। हम कौन है, मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, कि ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है और हम बच्चे मास्टर हैं। तो ऐसे देखना है। बाबा कहते हैं या फिर ऐसा सोचते हो कि सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं ही हमारी है, तो वहाँ चेकिंग करनी है कि सभी हमारे हैं। फिर स्थिति कैसी हो कि जब भाई भाई हम कहते आपस में है तो पूर्वज आत्माएं कैसी हो गई, बड़े भाई हो गए, हम बच्चे बड़े भाई हो गए। तो बड़ा भाई कैसा होता है, बाप समान। तो ऐसे चेकिंग भी करनी है और इस स्थिति को पक्का करना है कि हम कौन है, बड़े भाई हैं। तो इसलिए बाबा कहते चेक करें कि छोटे तो नहीं है, क्योंकि वो फीलिंग ना रहे कि हम तो छोटे हैं इनसे, या हम तो ऐसे हैं। हम कौन है, जगत माँ है, जगत पिता है। तो ऐसे ये स्थिति रहे। फिर समझ कौन सी रहे, जो बाबा ने कहा कि ये हमारा कार्य है, ये याद रहे कि ये हमारा कार्य है। अशांत को शांत करना, जैसे कोई पुलिस में होता है या मिलिट्री होती है, तो वो लोग क्या समझते हैं, कोई भी उनकी सेवा होती है तो अलर्ट हो जाते हैं और ऑर्डर से पहुंच भी जाते हैं। तो इस स्मृति को हमें प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना भी है और दूसरों को भी करवाना है। तो याद रखना है हम कौन है, पूर्वज आत्माएं हैं, सभी की पूर्वज आत्माएं हैं। तो पूर्वज आत्माओं को क्या करना है, पालना देनी है। अब पालना का स्वरूप या आधार क्या है, जैसे बाबा ने कहा कि पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या होता है, दूसरे को शक्तिशाली बना देना, कि किसी भी विधि से बनाए लेकिन दूसरे को शक्तिशाली बनाना। अब लौकिक में क्या होता है कि भोजन देते हैं या पढ़ाई करवा देते हैं बच्चे की, तो इस प्रकार से पालना करते जिसमें शरीर को या आत्मा को शक्ति मिलती है। भोजन से शरीर को मिलती है, पढ़ाई करवाते हैं तो आत्मा भी शक्तिशाली होती है। अब अलौकिक पालना का स्वरूप या आधार क्या है, स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियाँ दूसरी आत्माओं में भरना, कि पहले खुद को भरना फिर दूसरी आत्माओं को भी उन सभी शक्तियों से भरना, तब कहा जाएगा अलौकिक पालना। फिर जैसे बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति के द्वारा क्या करना है, परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव करवानी है दूसरों को, कि जब स्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति वो भी पार हो जाए। फिर जिस आत्मा को जिस शक्ति की और जिस समय आवश्यकता है उस समय उस शक्ति के द्वारा पालना करना। अब ये तो तरीके हैं। अब ये हम करेंगे कैसे, प्रैक्टिकल रूप में कैसे करेंगे, तो बाबा ने बताया है कैसे करनी है आत्माओं की पालना, कि हमारा फ़र्ज़ है जब ऐसा विपरीत समय जैसे उस समय रहा, तो इसमें बाबा कहते कि जैसे अभी हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है वो अभी भी चल रहा है, फिर इसी तरह से और भी कई वॉर जो है वो होने की संभावनाओं के अंदर है। तो इस प्रकार से और बहुत सारी हम अखबार में देखते हैं, बहुत बहुत विपरीत परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं। तो हमारा क्या फ़र्ज़ है, आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना, लाइट हाउस बन के सर्व को शांति की लाइट देना। तो इस प्रकार से हमें पालना करनी है। रहम दिल बाप के बच्चों को क्या करना है, सर्व आत्माओं के प्रति रहम करना है।
और रहम का अर्थ क्या है? किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्मा को बल देना। अगर हम नहीं दे रहे हैं तो अगर हम ऊपर से कहें हमें बहुत रहम आता है तो वो सच्चा रहम नहीं है। इसी प्रकार से बाबा ने कहा, मास्टर सुखदाता बन आत्माओं के दुख या संकल्प को महसूस करना है ताकि हम उन्हें वो शक्ति दे सकें। फिर जैसे दुख की लहर बढ़ती है ऐसे ही सेवा की विशेष लहर चले कि हमें देना है, कुछ ना कुछ करना है, कि चाहे वायुमंडल द्वारा चाहे वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखना है। तो अगर हम सिर्फ देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं तो हमें रहमदिल नहीं कहा जाएगा, और अगर हम पालना नहीं दे रहे हैं तो पूज्य भी उस हिसाब से नहीं बनेंगे। तो जैसे बाबा ने कहा कि सभी रूहानी शक्ति की राहत जलते हुए दुख की अग्नि से शीतल जल भरने का अनुभव करें कि दूसरों को वो महसूसता आए। दूर से भी कर सकते हैं या जब सामने आएंगे तब करेंगे? पूछ रहे हैं बाबा कि दूर से करेंगे या जब सामने आएंगे तब करेंगे, क्योंकि हम तो कभी भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे एक माँ बच्चे के लिए प्रेयर करती है, चाहे बच्चा विदेश में ही हो। तो इस प्रकार से हमें पालना करनी है। और बाबा कहते ऐसे नहीं कह सकते कि पूर्वज है लेकिन पालना नहीं कर सकते, कि हमें पालना नहीं आती है। तो इस प्रकार से और बाबा इस पे भी अटेंशन खिंचवाते कि स्वस्थिति से हमारी स्वस्थिति जो है वो स्वतः ही शक्तिशाली बनती जाएगी जितना कि हम पालना करेंगे। तो ये एक शॉर्टकट है अपनी स्वस्थिति को स्ट्रांग बनाने का। फिर बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि चेक करना है, जैसे हलचल का समाचार सुनने से, बाबा कहते सुनने से ही आनंद लिया या कुछ किया भी? कि जैसे हमने देखा, जैसे उस समय तो अयोध्या में घटना चल रही थी, हिंसा के समाचार चल रहे थे, तो बाबा ने उस पर कहा। और अभी आज के रूप से हम देख सकते हैं, तो हलचल का समाचार सुन अपना पूर्वजपन स्मृति में आया? ये खुद से पूछना है कि हलचल का समाचार हम सुनते हैं तो क्या पूर्वजपन की स्मृति आती है? फिर सभी आत्माओं को बाबा कहते शांति की शक्ति, वृत्ति के द्वारा मनसा शक्ति की ऐसी पालना दी हमने, तो ये चेक करना है। फिर बाबा कहते आप रूहानी सोशल वर्कर हो तो विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा क्या की? क्या इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी? या ये सोचते हैं कोई प्रोग्राम मिलेगा, कोई कहेगा ऐसा करना चाहिए, सकाश के लिए कोई कहेगा तो हम करेंगे। जैसे हम देखें आग सामने हो और बच्चा जाने वाला हो उस आग में, तो क्या माँ वेट करती है कि कोई मुझे कहे बचाओ, इसे बचाओ, तब मैं जाऊँ? क्योंकि जब ये लगता है मेरी जिम्मेवारी है, जब ये लगता है ये मेरे है, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक होती है। तो जो जैसे शुरू में बाबा ने कहा कि हमें पालना करने के लिए ये पक्का होना चाहिए कि ये हमारी जिम्मेवारी है और ये सभी लोग मेरे हैं। फिर बाबा ने हमें प्रेरित भी किया पालना करने के लिए कि ये हलचल का समय तो बढ़ना ही है, लेकिन हम पूर्वज आत्माओं की पालना की आवश्यकता इस समय बहुत ज़्यादा है। और ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना है, तीव्र गति से पालना करनी है, क्योंकि बाबा ने कहा कि हलचल तेज़ होगी तो आपकी सेवा भी और तेज़ हो। और हमारे ऊपर जिम्मेवारी है समाचार सुनते और अशांति के समय सर्व की पालना करनी है। फिर जैसे बाबा ने कहा क्या किया हमने, ये हम चार्ट के द्वारा चेक करें। और बाबा ने रिजल्ट भी देखी कि बच्चों में ये लहर नहीं है कि कोई भी आत्मा वंचित ना रहे, ऐसी लहर नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा अटेंशन प्लीज़, कि अटेंशन रखें। फिर जैसे बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ के लिए अब हमें क्या चाहिए? पुरुषार्थ में एक तो आगे बढ़ना है, तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली हम आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करना है। तो इस स्मृति से आगे उड़ते चलेंगे कि ठहरती कला या उतरती कला ना हो, आगे बढ़ने की कला हो। बाबा कहते सिर्फ अच्छा भी नहीं, सिर्फ अच्छे से भी अच्छा कि और अच्छा हो, क्योंकि समय भी कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल भी श्रेष्ठ है। तो चेक करना है हम आगे बढ़ते रहें, पीछे की तरफ नहीं जाए। तो पहला तो तीव्र पुरुषार्थ के लिए क्या है? आगे बढ़े। दूसरा तीव्र पुरुषार्थ की निशानी क्या है? स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति से बहुत ऊंची हो, कि हमारी खुद की शक्ति इतनी ऊंची हो कि हम परिस्थिति को सहजता से पार कर सकें। और तभी हम क्या कहलाएंगे या क्या होंगे?
डबल लाइट होंगे, यानी हल्के होंगे, सदा ऊंचे रहने वाले। किसी भी प्रकार का बोझ हमें अनुभव नहीं होगा, चाहे प्रकृति के द्वारा कोई परिस्थिति आए या किसी मनुष्य के द्वारा परिस्थिति आए, तो भी हमारे ऊपर उसका असर नहीं होगा। जब हम डबल लाइट स्वरूप में रहेंगे, हमारी खुद की स्थिति पावरफुल होगी तब। तो बाबा ने कहा आधा कल्प तो नीचे ही रहे, लेकिन ये समय कैसा है, ऊंचा जाने का समय है। तो इसलिए फिर बाबा ने इसकी भी युक्तियाँ बताई कि हमें अगर अपना स्थान याद होगा तो स्थिति ऊंची अपने आप रहेगी, कि जैसे हम आत्माएं इस शरीर में ऊंचे स्थान पर हैं। फिर जो ब्राह्मणों की निशानी भी दिखाई जाती है वो ऊंची चोटी दिखाते हैं। तो जिस पर बाबा ने कहा स्थूल निशानी इसलिए ही ऊंची दिखाई है क्योंकि स्थिति ऊंची है इस समय। फिर ब्राह्मणों की दृष्टि भी कैसी है, जो सदा ऊपर रहती है, कि आत्मा बनकर आत्माओं से बात करते हैं, आत्माओं को देखते हैं। और क्या चाहिए तीव्र पुरुषार्थ के लिए? बाबा ने कहा व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, लेकिन अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। और जब स्थिति ऊंची होगी तो फिर नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। क्योंकि हम कौन हैं? खराब को अच्छा बनाने वाले हैं, प्रभाव में आने वाले नहीं। और क्या करना है तीव्र पुरुषार्थ के लिए? सदा खुश रहना है, दुख की लहर नहीं। क्योंकि हम कौन हैं? जिन्होंने दुख धाम छोड़ दिया है। संगम पर ही हमें दुख धाम और सुख धाम दोनों की नॉलेज है। ऐसी नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हैं, तो हमें गलती से भी दुख धाम में नहीं जाना है। और क्या करना है? सेवा और स्वोन्नति दोनों का बैलेंस रखना है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि सेवा में मस्त हो गए तो स्व उन्नति भूल गए। तो ऐसे अटेंशन देना है तीव्र पुरुषार्थ पर। फिर बाबा ने अंत में हमें वरदान दिया है और स्वमान दिया है कि ये संगम युग कैसा है? स्मृतियों का युग है। और कलयुग कैसा है? विस्मृति का युग। यानी जब हम खुद को भूल गए तो कलयुग आ गया, और जब हम खुद को और बाबा को जान जाते हैं तो संगम युग है। ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। तो हमें याद क्या रखना है? अपने श्रेष्ठ पाठ को, और श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति रहे तो कैसे बन जाएंगे? हीरे समान वैल्यूएबल बन जाएंगे। और जैसे हीरे समान बनेंगे तो कैसे होंगे? हम संगम युग के रहवासी होंगे। और जो संगम युग पर है वो कलयुग में चक्कर लगाने जा नहीं सकते, चक्कर में फंस नहीं सकते। तो इस पर बाबा अटेंशन दिलाते। तो ऐसे हमें स्मृति में रहना है अपने श्रेष्ठ पाठ के और श्रेष्ठ भाग्य के। फिर बाबा ने हमें स्वमान दिया है कि मैं आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाली कैसी हूँ? सच्चा राजयोगी हूँ। तो हम कैसे हैं? जो सच्चे राजयोगी। राजयोगी किसे कहेंगे? जो अपनी कर्म इंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाए, कि कहाँ देखना है, किस प्रकार से देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, ये हमारे ऑर्डर प्रमाण चले, अपने आप नहीं चले। तो आज हम विशेष अटेंशन देंगे, अपने पूज्य स्वरूप को देखेंगे और पूर्वज रूप को देखेंगे और सर्व आत्माओं की पालना करेंगे। ओम शांति।